प्यारे विद्यार्थियों, शुभाशीष। हम पढ़ रहे हैं अध्याय मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक हैं श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। कल के व्याख्यान में हमने मानवीय करुणा की दिव्य चमक अध्याय की अन्विति में फादर बुल्के के चरित्र के बारे में जाना। फादर बुल्के के चरित्र का चित्रण करते समय लेखक ने स्पष्ट किया है कि फादर बुल्के एक करुणाशील, दया की भावना रखने वाले व्यक्ति थे। वे एक सन्यासी होते हुए भी सन्यासियों के समान निर्मोही नहीं थे, अर्थात सबसे प्रेम रखते थे। चाहे 10 साल के बाद भी मिले, पर वे आकर के मिलते अवश्य थे। वे सभी पर अपनी करुणा बरसाते थे। परिमल नाम के साहित्यकारों की संस्था के वे बड़े थे। वे बालक के समान हंसी मजाक भी करते थे। वे वृद्धों के समान, बूढ़ों के समान परिपक्व और ये कहें कि एक अभिभावक के समान भी आशीर्वाद दिया करते थे। लेखक का कहना है कि प्रत्येक उत्सव में, प्रत्येक संस्कार में, प्रत्येक जन्मदिन अथवा विवाह उत्सव, कोई भी उत्सव हो, वे हमेशा मौजूद रहते थे, एक पुरोहित के समान और एक बड़े भाई के समान। लेखक ने फादर बुल्के को याद करते समय कहा है कि उनको याद करना एक उदास संगीत सुनने जैसा है, क्योंकि उनको याद करने पर मन उदास हो जाता है जब वो याद आते हैं। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था, अर्थात जब वो उनसे मिलते थे तो उनके चेहरे पर करुणा टपकती थी, तो ऐसा लगता था कि मानो करुणा के निर्मल जल में स्नान किया जा रहा हो। इसके साथ साथ जब वे उनसे बात करते थे, तब वे कर्म के संकल्प से भर देते थे, अर्थात कर्म करने की प्रेरणा उनके संदेशों में, उनकी बातों में, उनके द्वारा कहे गए वक्तव्यों में निहित रहती थी। इसके साथ साथ लेखक ने कहा है कि वो जो हमारे पास खड़े होकर के आशीर्वाद देते थे, तब ऐसा लगता था कि मानो हम किसी ऊंचाई पर देवदारों की छाया में खड़े हों, अर्थात देवदारों की छाया के समान वो सब पर छत्र छाया भी रखते थे। जैसे देवदारू वृक्ष की छाया के नीचे सबको सुकून, सुख प्राप्त होता है, उसी प्रकार फादर बुल्के के आशीर्वादों में भी एक आनंद, एक सुख और सुकून मिलता था। आइए आगामी अन्विति का आदर्श वाचन करते हैं। कहां से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूं, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई, 1 बहन और माता पिता भी थे। लेखक कहते हैं कि इलाहाबाद की सड़कों पर वे साइकिल पर बैठकर चलते थे। उन दिनों साइकिल ही आनंद का साधन हुआ करती थी। वे मुस्कुराते हुए उतरते थे और कहते थे, देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है। अर्थात जब लेखक का या किसी अन्य परिचित का कोई वक्तव्य, कोई कविता या कोई निबंध संस्मरण छपता था, तो सबसे पहले फादर बुल्के ही पढ़ा करते थे और वे साइकिल से उतरते हुए मुस्कुराते हुए ये संदेश दिया करते थे कि मैंने आपके वक्तव्य को पढ़ दिया है। लेखक कहते हैं कि उन्हें कभी क्रोध नहीं आता था, क्रोधी नहीं थे, वो बड़े सौम्य स्वभाव के थे, पर कभी कभी आवेश आता था। आवेश क्रोध में एक अंतर होता है। क्रोध में व्यक्ति विवेक खो बैठता है, आवेश में ममता भी हो सकती है, अपनत्व भी हो सकता है, शिकायत भी हो सकती है, मीठी झिड़की भी हो सकती है। कहता है उनको आवेश में देखा है, ममता और प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है, उनके आवेश में भी ममता होती। लेखक कहते हैं कि मैं समझ नहीं पाया कि वे बेल्जियम में थे और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, पर अंतिम वर्ष में पहुंच करके कैसे एकाएक इंजीनियर से सन्यासी बनने की इच्छा उनमें जाग गई, जबकि विरक्ति का कोई कारण भी नहीं था। घर में सब कुछ था, संपन्न थे, 2 भाई और 1 बहन, माता पिताजी, भरा पूरा परिवार था। पर उसके बाद भी ऐसे कौन से कारण रहे जिनके चलते उनमें
इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में सन्यासी बनने की इच्छा जाग गई। अब उनसे एक बातचीत का एक अंश आता है। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि के बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ, आती है। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रैम्स चैपल। घर में किसी की याद? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा। उनकी माँ की चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता एक व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया था, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2-3 बार वह अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। और फादर के परिवार का परिचय लेखक इस अनविति में देता है। लेखक कहते हैं कि जब उनको माँ के बारे में या परिवार के बारे में पूछते थे, तो उनका ये कहना था, मेरी मातृभूमि भारत ही है अब। फिर बार-बार पूछते कि आपकी मातृभूमि के साथ-साथ परिवार के बारे में पूछ रहे हैं। कहते हैं, मेरी जन्मभूमि मुझे बहुत याद आती है, रैम्स चैपल। घर में किसकी याद आती है? फादर बुल्गे कहते हैं, माँ की याद आती है। केवल वो माँ से ही संबंध रखते थे। एक भाई पादरी था, बन गया था, एक व्यवसायी था, पिता व्यवसायी थे, और एक भाई काम करता था, उसका भी परिवार है। बहन की चर्चा की गई है कि बहन बहुत जिद्दी स्वभाव की थी। अपने इसी जिद के चलते उसने शादी बहुत देर से की थी। अर्थात एक भाई पादरी, एक भाई काम करता था, पिता व्यवसायी अर्थात बिजनेसमैन थे, बहन बहुत जिद्दी थी। फादर कहते हैं, घर में किसी से लगाव था तो सिर्फ उनको अपनी माता से ही लगाव था, और इसी लगाव के चलते वो अपने परिवार से मिलने के लिए भारत आने के बाद भी 2-3 बार गए थे। उसका कारण था कि अपनी माँ से बहुत लगाव रखते थे। पिता की मूल चिंता यह थी कि वे बहन की शादी को लेकर के चिंतित रहते थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी। वे बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूं, तथा एक शर्त रखी, सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। लेखक कहते हैं कि माँ की स्मृति में अक्सर वो डूब जाया करते थे, क्योंकि वो माँ से ही मूल लगाव रखते थे। और बताया जा चुका है, इसी लगाव के चलते फादर बुल्के 2-3 बार भारत आने के बाद अपने देश बेल्जियम गए थे। वो कहते हैं, मैं सन्यासी हूँ। कोई भी सन्यासी कभी भी किसी परिवार से या किसी मित्र से लगाव नहीं रखता, पर फादर बुल्के में यह विशेषता नहीं थी। वो सन्यासी होने के बाद भी 3 बार परिवार से मिलने के लिए गए थे। यहाँ तक कि भारत में भी उनके जो साथी थे, उनके जो मित्र थे, उनसे वो बार-बार मिलने के लिए जाया करते थे। कहते हैं, जब पूछा गया, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? तो फादर बुल्के कहते हैं कि सब प्रभु की इच्छा थी। अर्थात उनका ये कहना है, बचपन की याद करते समय वो माँ की एक बात बार-बार याद करते हैं कि जब मैं पढ़ता था तो माँ कहती थी, लड़का हाथ से निकल गया। अक्सर हमारे घरों में बच्चों की उद्दंडता या शरारत को देख करके माता-पिता कह ही दिया करते हैं। कभी-कभी वही बात आगे चल करके एक भविष्यवाणी भी सिद्ध हो जाती है। फादर बुल्के के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। माँ ने बचपन में कह दिया था कि लड़का हाथ से गया, अर्थात अब लड़का हमारे बस का नहीं है। कहीं न कहीं फादर बुल्के का ये मानना है कि माता घोषित करती थी कि अब ये हमारे पास नहीं रहेगा, और आगे चल कर के जब फादर बुल्के सन्यासी बन गए, तो उनका यही मानना है कि माँ ने बचपन में ही कह दिया था, लड़का हाथ से गया। और इंजीनियरिंग करते समय अंतिम वर्ष की पढ़ाई करते-करते फादर बुल्के संन्यास धर्म में दीक्षित होने का मन बना चुके थे, और जब वे धर्मगुरु के पास गए, तो पहली शर्त यही रखी कि मैं भारत जाऊँगा।
क्योंकि जब सन्यास लेते हैं ईसाई संप्रदाय में, तो सन्यास लेने वाला व्यक्ति अपनी कोई इच्छा जाहिर कर सकता है, और इस इच्छा के रूप में फादर बुल्के ने यही जाहिर किया कि मैं भारत में जाऊंगा। यह बात कहीं इस बात को भी सिद्ध करती है कि फादर बुल्के सन्यासी होने के साथ साथ भारत की संस्कृति से अभूतपूर्व प्रेम करते थे। कहीं न कहीं भारत की संस्कृति से, सभ्यता से, भारत की राष्ट्रभाषा से, भारत के जीवन से, जीवन शैली से कहीं न कहीं पहले ही प्रभावित थे वो, और इसीलिए उन्होंने संन्यास लेते समय अपनी अंतिम इच्छा यही जाहिर की कि मैं भारत जाऊँगा, और इसीलिए उन्होंने भारत को ही अपनी कर्म भूमि बनाया। प्यारे विद्यार्थियों, हमने 2 व्याख्यानों में फादर बुल्के के चरित्र के बारे में पढ़ा है। समझ में आता है वे एक बेहद करुणाशील व्यक्ति थे। वे सन्यासी होते हुए भी सबसे लगाव रखते थे। वे विदेशी होते हुए भी भारत की संस्कृति से, सभ्यता से अभूतपूर्व प्रेम करते थे, और इसीलिए उन्होंने सन्यास लेते समय अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके भारत आने की इच्छा जाहिर की। इसके साथ साथ परिमल नाम के साहित्यकारों की संस्था के वे बड़े थे। वे अपने मिलने वालों के प्रत्येक उत्सव में, प्रत्येक संस्कार में बिना किसी संकोच के शामिल होते थे। अतः फादर बुल्के के बारे में हम कह सकते हैं कि यह विदेशी होते हुए भी भारतीय संस्कृति से अभूतपूर्व प्रेम करते थे, और भारत की सभ्यता से और यहाँ के वातावरण से, यहाँ ग्रंथों से, ऋषि मुनियों की संस्कृति से वो बहुत प्रभावित थे। घर में वो माँ की याद करते थे, अन्य किसी से कोई लगाव नहीं था। प्यारे विद्यार्थियों, आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। अब आपसे साक्षात्कार होगा अगले व्याख्यान में, जिसमें फादर बुल्के के बारे में और बहुत कुछ जानने सुनने को मिलेगा। आप व्याख्यान समाप्त होने के बाद इस अध्याय को अच्छी प्रकार से स्वयं अध्ययन भी कर लें, तभी ये समझ में आ सकता है। शुभाशीष। नमस्कार।